दफ्तर क्यों बंद है? ये तो खाली करके चले गए हैं यहाँ से। खाली करके चले गए? जी। मतलब ये कि ये फ्रॉड थे। अगर अब आपने या जावी ने दुआ को यहाँ से जाने का कहा तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी मामा। तैयारी हो गई? जी अम्मी, कल तक वापस आ जाऊंगा खैर से। खैर से जाओ, खैर से वापस आओ, और साथ में खुशी की खबर भी लेकर आना। वो खुशी की खबर ही तो लेने जा रहा हूँ अम्मी, जिसके जिक्र से आपकी आंखें चमक उठती हैं। शैजी को भी साथ ले जाओ। अम्मी मैंने पूछा था उससे, मगर उसने इनकार कर दिया। अरे मैं कहूंगी तो इनकार नहीं करेगा। नहीं अम्मी, असमत भाभी भी चाह रही थी कि वो साथ ना आ जाए। ये बच्चा भी ना बचपन के दुख अभी तक सीने से लगाए बैठा है। सेंसिटिव है अम्मी, अगर वो वहां जाने से अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो रहने दें। ठीक है, लेकिन एक दिन तो उसे ये कसम तोड़नी पड़ेगी। क्या मतलब? कौन सा दिन हो सकता है वो? खुदा कोई खुशी का दिन लाएगा तो क्या हमारी खुशियों में शामिल नहीं होगा वो? जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। चलिए मैं निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए और दवाई टाइम पे लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह के अमान में जाओ। अल्लाह हाफिज़। ज़ुबी से बात हुई तुम्हारी? हाँ आई थी वो, शर्मिंदा है काफी वो। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है उसे, बात तो क्लियर हो चुकी है। उससे जरूरत है या नहीं शर्मिंदा होने की, लेकिन मुझे उस दुआ ने जरूर शर्मिंदा किया। मैंने आपको ये बात कॉल पे नहीं बताई थी। असजद के इनकार की वजह वो दुआ है। वो कैसे? असजद माहम से नहीं, दुआ से शादी के ख्वाहिशमंद है। असजद ने ये बात पहले क्यों नहीं की? वो करता भी तो ज़ुबी कभी भी ना मानती। रजी दुआ अच्छी बच्ची है, माहम की तरह ही तो इस घर में पली बढ़ी है। इकट्ठे पले बड़े होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो माहम से बराबरी करेगी। दुआ भी इंटरेस्टेड है क्या? वो अपनी औकात अच्छे से जानती है। कम ऑन रिजी, दुआ के बारे में ऐसी बातें मत करो। मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई माहम की जगह दुआ को दे। अगर तुम रिलैक्स होकर सोचो तो ये बहुत बड़ी नेकी थी रिजी। नेकियां ही तो की हैं मैंने आज तक उसके साथ, वही गलती है। गलती नहीं है रिजी। बेहतर होगा कि आप इस मामले की टेंशन ना लें, मैं खुद देख लूंगी। ओके, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि दुआ के बारे में वैसा ही सोचना जैसे अब तक सोचती आई हो। दुआ की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, इसका सिला हमें खुदा देगा। मैंने आज तक उसके लिए अच्छा ही सोचा है और आगे भी अच्छा ही सोचूंगी। मैं बच्चों से मिलकर आता हूँ। महम, जब मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे उनसे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। जावी, कैन यू स्टॉप बीइंग सो रूड? वो हम दोनों से मिलने आए हैं। हम दोनों से नहीं, तुमसे। पापा, मैं जावी को आप ही से मिलूंगा। झूठ मत बोलो तुम। सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहां से माहम से मिलने आता हूं? तुम दोनों मेरे वजूद का हिस्सा और बहुत अजीज हो तुम दोनों मुझे। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। जावी, कैन यू स्टॉप मिसबिहेविंग? नहीं माहम, कहने दो इसको, जो दिल में आता है कहने दो। मैं तो चाहता हूं कि अपने दिल का गुबार निकाले। कुछ नहीं कहना मुझे।
जावी, कैन यू स्टॉप मिसबिहेविंग? नहीं माँ, कहने दो इसको। जो दिल में आता है कहने दो। मैं तो चाहता हूँ कि अपने दिल का गुबार निकाले। हेलो। क्या कर रही थी? अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? किसी की जान लेनी है क्या? क्यों? तुम्हें अपनी जान की फिक्र हो रही है? मैं तो पहले से ही अपना दिल और अपनी जान तुम्हारे नाम कर चुका। बातें खूब बनाते हो तुम। बातें बनानी तो आती हैं, मगर तुमसे कोई मुकाबला नहीं। उस्ताद तो तुम ही हो ना। अच्छा ये बताओ, अभी मिल सकती हो? अभी? इस वक्त? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे इस वक्त मिलने का और मेरे दिमाग ठीक ना होने का क्या ताल्लुक? बिल्कुल। और मैं वैसे भी रोज रोज नहीं मिल सकती। ओ यार, कोई हल निकालो। कोई हल नहीं है। और वैसे भी मुझे अम्मी के कमरे के पर्दे तब्दील करने हैं। 2 दफा कह चुकी हैं मुझे। किसी और दिन कर लेना यार। किसी और दिन? नहीं, मुझे आज ही करने होंगे, और बाबा भी आ रहे हैं कल। अच्छा, कहाँ से आ रहे? हेलो सिला, कहाँ चले गई हो? तुम कहीं जाने दोगे तो जाऊंगी ना। जाने तो मैं कहीं नहीं दूंगा। अच्छा सुनो, वो अम्मी बुला रही हैं, मैं करती हूँ। ठीक है, ओके। क्या हो तुम, एक पल में मूड अच्छा करती है। सिला मेरा मदद ही करा दो थोड़ी। क्या बात है, बड़ी सफाइयां हो रही हैं बाबा के आने पर। ऐसा लग रहा है जेल से नहीं, किसी मिशन से आ रहे हैं। ऐसे बोलते हैं? अपने बाप के आने की खुशी नहीं है तुम्हें? खुशी? खुशी तो मुझे उस वक्त भी नहीं होती थी जब वो दुकान से वापस आते थे। दादू मुझे और दुआ को कहती थी कि सामने मत जाओ। सिला, वो दौर गुजर चुका है। दौर गुजर गया अम्मी, पर वो खौफ जहन से नहीं निकला। अच्छा, उनके सामने ऐसी बातें मत करना। आपकी खुशी देखकर हैरत होती है मुझे। उन्होंने तो आपसे मिलने तक को मना कर दिया था। तो वहां के माहौल की वजह से उन्होंने कहा था। अम्मी, अगर बोलते वक्त जबान और आंखें साथ ना देना तो जबान झूठ बोल रही होती है। नहीं बटाना हाथ तो मत बटाओ, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। अच्छा, शानी नहीं चाह रहा बाबा को लेने? बाबा ने मना किया या शानी ने? उन्होंने। लाइन दे, बनाओ। दो जरा। असजद, 2 बार तुम्हें बुलवाया, आ क्यों नहीं रहे थे? और तुम्हारे इस तरह के एटीट्यूड से मैं दुआ के लिए मान जाऊंगी? अगर आप दुआ के लिए अब मान भी जाए ना मामा, तो शायद मैं उसका सामना कभी ना कर पाऊं। इतना उस लड़की को अपने हवासों पर मत सवार करो। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ मामा, उसको मैंने नहीं, आपने अपने हवासों पर सवार किया हुआ है। पता नहीं क्यों वो आपके लिए एक चैलेंज है। वो मेरी पसंद है मामा,
अब उसको मेरी पसंद समझती ना तो आज वो आपको इतनी बुरी ना लग रही होती। मैंने उसे बुरा कब कहा है? बस वो तुम्हारे लायक नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टेटस मैच नहीं करते, है ना? तुम जज्बाती होकर सोचो। अगर रियलिस्टिक होकर सोचोगे ना तो तुम्हें भी समझ आएगा। स्टेटस का ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर दुआ हमारे स्टेटस की होती तो वो आपको मंजूर थी? तो सोचा जा सकता था, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी है। तो ठीक है, मैं स्टेटस के डिफरेंस को खत्म कर देता हूँ। अच्छा, जिस लड़की के आगे पीछे कोई है ही नहीं उसके बारे में तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो? जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा तुम क्या करोगे जो उसे हमारे स्टेटस पर लेकर आ जाओगे? मैं उसको अपने स्टेटस तक तो नहीं ला सकता मामा, लेकिन खुद तो उसके स्टेटस का बन सकता हूँ ना। अर्शित, तुम कह क्या रहे हो? होश में तो हो? होश में तो हूँ मैं मामा, जरा मैं भी तो आजमा लूं ना खुद को कि मैं अपनी मोहब्बत में और कितनी आजमाइशों से गुजर सकता हूँ। आज तुमने ये बात मेरे सामने कर ली, आइंदा नहीं करना। आपको क्या पता मैं किस चीज से गुजरा हूँ? जिस लड़की के दिल में मुझे मोहब्बत बनानी थी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, और शायद ये नफरत कभी जा ना पाए। थैंक यू। क्या हो गया इस लड़के को? रुको रुको रुको, अरे अरे भाईजान 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 भाईजान, अरे भाईजान कैसे हैं? बेटा कितने हुए? 150। एक काम कर 200 रख। शाबाश, चल भाईजान मेरी दुकान देखे, अच्छी है ना? चलो ना बेटा जाओ। भाईजान शानी मेरी दुकान पे काम करता है, पेटों की तरह रखा हुआ मैंने उसे। भाईजान आपकी अपनी दुकान है, अंदर आए ना। आए आए। नहीं अमजद, मैं फिर किसी वक्त आऊं। पापा आए बैठे मेरे पास। जरूर बैठूंगा, मैं अपनी बेटी के पास बैठने तो आया हूँ। मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, पहले आप पूछें। तुमने अजद के लिए इनकार किया, कोई खास रीजन उसकी? और मेरी बेटी ने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा मैं चाहती थी कि वो खुद बात करे। कौन? अजद, और कौन? अजद क्यों बात करेगा खुद से? दुआ के लिए। ओ, तुम्हारी मामा ने बताया था मुझे। पापा अजद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो दुआ को बहुत खुश रखेगा। मेरा भी ये ख्याल है, मगर तुम्हारी मामा इस मामले में थोड़ी सी बायस्ड है। थोड़ी सी बायस्ड है? वो बहुत ज्यादा बायस्ड है। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो और जावी दुआ को घर से बाहर निकालते। ये तो मैं थी जिसने उसके लिए स्टैंड लिया। दुआ के साथ जो भी हुआ सही नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ आप अजद की इस मामले में हेल्प करें। अजद की? दुआ और अजद की क्यों नहीं? दुआ तो उसके बारे में सोचने से भी तौबा करती है पापा। बेटा इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी जुबी आंटी एग्री हो तो मैं तुम्हारी मामा को एग्री करूँ। खैर तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? मैंने बस यही कहना था कि आप दुआ और अजद के लिए कुछ करें। मुझे पता है आप कर सकते हैं। बेटा जब अजद के सिवा कोई एग्री नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले वो अपनी माँ को तो एग्री करे।
वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जरा बेटे मिलो बाबा से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बड़ी हो गई हो तुम तो। ज़बान भी उतनी लंबी हो गई है बाबा। बहनों को ऐसे नहीं कहते। बाबा कितने बदल गए ना शानी, मैंने तो पहचाना ही नहीं। जेल बड़ों बड़ों को बदल देती है। होश ठिकाने आ जाते हैं सीधा। रुको मैं सामान रख के आता। तुम्हारी बात हुई महान से? जी अम्मी, उसने मुझे वजह बता दी है। अच्छा लगा ना बेटी की जुबान से सुनकर। मैं तो यही चाहती थी कि वो खुद तुम्हें बताए। जी अम्मी, मुझे अच्छा लगा कि वो दुआ के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। दुआ के बारे में? भाई ये दुआ का जिक्र कहाँ से आ गया? अम्मी दुआ ही तो वजह है अज़्ज़त के इनकार की। बेटा मैं अज़्ज़त के इनकार की वजह नहीं, महाम के इनकार की वजह जानना चाहती हूँ। अम्मी महाम अज़्ज़त के बारे में इसलिए नहीं सोच सकती क्योंकि अज़्ज़त दुआ को चाहता है। तुम फिर अज़्ज़त की बात कर रहे हो? भाई मैं महाम की बात कर रही हूँ। अम्मी आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। अरे महाम ने तुम्हें और कोई वजह नहीं बताई? नहीं अम्मी, क्या कोई और वजह भी है? बिल्कुल है, वही तो खास वजह है। लेकिन लगता है महाम ने तुमसे भी दिल की बात छुपाई है। मैं दोबारा बात करूं उससे? हाँ हाँ बिल्कुल करो। भाई वो बात करेगी ना तो उसके दिल की बात हम तक पहुंचेगी। अम्मी क्या रजी को खबर है इस बात की? लो, जिसने तुमसे ये बात छुपा रखी है वो माँ को कैसे बताएगी? ओके अम्मी, मैं करता हूँ बात उससे। खुदा हाफिज। अरे सुनो। जी अम्मी। कब आ रहे हो? अम्मी मैंने आना तो आज ही था, मगर महाम इसरार कर रही है कि एक दिन और रुक जाए। तो रुक जाओ बेटा, और ख्याल रखना अपना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कर भी तो महाम दिल की बात। तुम्हारी दादू को शिद्दत से इंतजार है। कहाँ चले गए थे आप? मुझे लगा आप तो कहीं बाहर ही चले गए हैं। बेटा दादू की कॉल आई थी, उनसे बात कर रहा था। तो अब दादू से सिफारिश करनी पड़ेगी कि आप एक दिन तो यहाँ रह जाएं। मेरी बेटी को किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैं आज नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच पापा। यू वेलकम मेरा बेटा। बेटा मैंने तुमसे कुछ पूछना था। जी जी, जो पूछना है पूछे। अगर अज़्ज़त दुआ को पसंद ना करता तो फिर भी तुम इनकार करती? मेरा मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है तो मुझे बता सकती है। सॉरी अंकल, मैं माहम के लिए कॉफी लेकर आई थी। माम के लिए? अंकल के लिए नहीं। मैं आपके लिए भी बना लाती हूँ। जब तक मेरी बेटी मुझे बताएगी नहीं आज, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अंकल आपको जो भी सर्विसेज चाहिए मैं आपको यही मुहैया कर दूंगी, लेकिन आज आप इसे छोड़िएगा मत। माहम तुम आज सही फंसी हो। इंसान बनो दुआ। ठीक है अंकल, मैं आपके लिए भी कॉफी बना के ले आती हूँ। इट मीन्स कोई बात जरूर है।
पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, दुआ की तो आदत है, बस उसके जो मुंह में आता है ना वो बोल देती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के दिल में जो भी है आज बोल दे। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा को नहीं बताना चाहती तो मामा को बता दो, दादू को बता दो, फोन करूं? बिलीव मी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आर यू श्योर? आई एम श्योर, और अगर ऐसा कुछ भी होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ओके? आर यू श्योर? प्रॉमिस। ओके। बाहर की दुनिया में कदम रखा तो समझ आई कि वक्त कितना गुजर गया। बच्चे जवान हो गए मेरे बगैर ही। गोया मेरी जरूरत थी ही नहीं। ऐसे तो मत कहिए, हर कदम पर जरूरत थी हमें आपकी। सब कुछ बदल गया होगा लेकिन आपके साथ मोहब्बत, आपके साथ रिश्ता बिल्कुल नहीं बदला। तुमने ये तस्वीरें नहीं उतारी? मेरा तस्वीरें भी कोई उतारता ताकि तुम खुद को बहलाती रहो कि वक्त वहीं रुका हुआ है। नहीं सही, तस्वीरें मैंने खुद को बहलाने के लिए नहीं लगा रखी, कि इसलिए लगा रखी है कि उस शख्स की मौजूदगी का एहसास हर वक्त मेरे साथ रहे, इसका ख्याल एक पल के लिए भी मेरे दिल से नहीं निकली। वक्त की दीमक मोहब्बत को भी चाट जाती है। क्या आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं रही अब? इन चंद बचे कुचे रिश्तों की मोहब्बत ही ने तो वापसी की उम्मीद को जिंदा रखा है। फिर खुदा का शुक्र कीजिए कि खुदा जानता है कि रिश्तों को आपकी कितनी जरूरत थी। मारूख, आज शानी और सिला मुझे मिले तो मुझे बहुत अजनबी से लगे। आपने खुद ही तो मना कर दिया था कि शानी आपसे मिलने ना आए। मैं तो चाहती थी कि हम आपसे मिलने जाते रहते। एक मुलाकात के बाद अगली मुलाकात तक का वक्त बड़ा तकलीफ देता है। चले अब छोड़े, क्या उस वक्त को याद कर रहे हैं आप? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अमजद दुकान खरीद रहा है? बताती आपको तो आपको तकलीफ होती। वो तो अब भी होगी जब जब मैं उसे अपनी दुकान में देखूंगा। अच्छी रकम दे रहा था, उसे घर चलाने के लिए मकान या दुकान में से कोई एक चीज तो बेचनी ही थी ना। अगर तुम मुझे उस वक्त बता देती तो मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देता। इसीलिए नहीं बताया था मैंने आपको। गलत किया, बहुत गलत किया तुमने। सईद अहमद, सजा सिर्फ वही नहीं होती जो जेल में काटी जाती है, सजा वो भी होती है जो जेल से बाहर शौहर के बगैर गुजारी जाती है। मैंने काटी है वो सजा। मजबूरी में इस घर के लिए मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो सब किया। क्या हुआ है मामा? कुछ नहीं, जूबी की कॉल आई थी, कल असद वापस जा रहा है। मगर वो तो यहाँ सेटल होने आया था। माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है और क्या। मामा, अजरत को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वही तो रो रही है जूबी। अकलौता बेटा एक लड़की के पीछे माँ को अजियत दे रहा है। मामा प्लीज, आप दुआ को इल्जाम मत दें। अजरत ये सब बिल्कुल दुआ की वजह से नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर किसकी वजह से कर रहा है? जूबी आंटी की वजह से।
अगर जूबी आंटी ने अजरत की बात को इम्पोर्टेंस दी होती तो वो इतना हर्ट नहीं होता। बस करो माहम, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। हेलो। जूबी आंटी आपके फैसले से बहुत परेशान है। उन्हें तो मेरे हर फैसले से ही प्रॉब्लम है। एक बात कहूँ आपको, माइंड तो नहीं करेंगे? जी बोले। जो मैदान से भाग जाता है वो कभी जीतता नहीं है। और हारने के बाद भागने के अलावा ऑप्शन क्या बचता है? बड़ी जल्दी हार मान लिया आपने। आप खुद बताएं, मेरे पास और क्या ऑप्शन है? अगर मुझे दुआ की तरफ से कुछ उम्मीद मिल जाती तो शायद मैं मामा को भी कन्विंस कर लेता। दुआ की तरफ से क्या उम्मीद चाहिए आपको? यही कि वो मेरा साथ दे। तो फिर क्या गारंटी है कि अगर दुआ ने आपका साथ दिया तो आप नहीं भागेंगे? शर्मिंदा कर रही है। मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि दुआ को आप जैसा लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कहीं नहीं जाएंगे। जी। मुझे सिर्फ इतना वक्त दें कि मैं कम से कम कोई कोशिश तो कर सकूं। ओके। बेटा माहम जैसे मेरी बेटी है वैसे ही आप हैं। जी अंकल, मैं जानती हूँ। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि माहम मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने मुझे नहीं बताया। अंकल आप माहम से ही पूछें तो ज्यादा बेहतर है। इट मीन्स कोई बात जरूर है। चलो इतना ही बता दो कि माम जिसको पसंद करती है क्या मैं उसे कभी मिला? जी। बड़ी हैरानी की बात है कि मैं उससे मिला भी हूं और मैं यही नहीं जानता कि माम किसको पसंद करती है। वैसे तो वो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं है मगर इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। हो सकता है वो डरती हो कि कहीं शैजी को बुरा। शैजी? माम शैजी को? माहम अब मेरी खैर नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था आप मुझसे ना पूछे। देखे ना वो नाराज हो गई है मुझसे। बेटा डोंट वरी, मैं देखता हूँ। डोंट वरी। क्या कर दिया मैंने? माम बेटा दरवाजा खोलो। माम बेटा दरवाजा खोलो। क्यों बंद किया इसने दरवाजा? क्या हुआ इसे? माहम दरवाजा खोलो। माम दरवाजा खोलो बेटा, परेशान नहीं करो। दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ इसे? रुके मैं चाबियां लेकर आती हूँ। माम बेटा दरवाजा खोलो। कि मैं चाबी से। माहम ये क्या बेवकूफी है? क्या हुआ महरोज से? कुछ देर पहले तो इसका मूड बिल्कुल ठीक था। अपने पापा से नाराज हो गई है। कहती है मैं जब भी आता हूं तो जल्दी जाने की बात करता हूं। फल्ला माहम तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
बेटा अब तो मैं सब जान चुका हूँ, अब तुम पापा से छुपा नहीं सकती। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, दुआ तो बस ऐसे ही कह रही थी। फिर कैसे? पापा बेटा मुझे अच्छा लगा जानकर, मगर मुझे और खुशी होती अगर तुम मुझे खुद बताती। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप मामा से कुछ भी नहीं कहेंगे। ओ, तो तुम इस राज को राज रखना चाहती थी ताकि रिजी को ना पता चले? आप इस राज को राज ही रखिएगा। क्यों बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी है, तो शहजी से क्यों नहीं? हाँ, तुम शहजी को पसंद करती हो और वो है भी पसंद के काबिल। पापा मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा सोचती हूँ। और शहजी? पापा मैं और शहजी इतना बात नहीं करते, हम बस ओकेजनली मैसेजेस एक्सचेंज कर लेते हैं एंड दैट्स इट। बेटा वो ऐसा ही है, और मुझे इस बात का यकीन है कि उसे भी बहुत खुशी होगी जैसे मुझे हुई थी। और अब मुझे समझ आई कि दादू इतनी खुश क्यों थी। दादू क्यों खुश थी? बेटा उन्हें पहले का पता था, और उन्होंने मुझे बोला कि जाकर माहम से बात करो। जो मैदान से भाग जाता है वो कभी जीतता नहीं है। बड़ी जल्दी हार मान लिया आपने। मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि दुआ को आप जैसा लाइफ पार्टनर मिले। टेंशन लेंगी तो ऐसा तो होगा ना। तो तुम टेंशन मत दिया करो, मुझे शौक थोड़ी टेंशन लेने का। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी बात मान ले। कौन सी बात? मैं वापस नहीं जाता, वापस दुआ के लिए। असजिद बस, इस टॉपिक को बंद कर दो। ओके, बंद कर देते हैं इस टॉपिक को। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? नॉट गोइंग मामा। तुम नहीं जा रहे हो? वैसे भी आपने पूरे शहर में तो मेरी जाने की खबर वायरल कर दी थी, किसी ने रोक लिया है। लेकिन मैंने तो सिर्फ रजी से बात की थी। मुझे माहम की कॉल आई थी, उसने मुझे रोक लिया। देखा कितनी अच्छी है वो, तुम्हारे रिजेक्शन के बावजूद हमारे बारे में कितना सोचती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर प्लीज रिलैक्स, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके प्यारा बेटा। खाया कुछ तुमने? थोड़ा सा। जान लेने आई हो क्या? डिजर्व तो तुम इससे कहीं ज्यादा करती हो। हम देखो, अंकल ने मुझसे पूछा था, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी, और वैसे भी उन्हें पहले से ही शक था। इतनी मासूम ना बनो तुम, दादू को भी तुमने बताया ना? हाँ, दादू को भी मैंने ही बताया। देखो अगर मैं उन्हें ना बताती तो तुम तो कभी भी ना बताती उन्हें। तो इस सबका क्या नतीजा निकलेगा? इस सबका ये नतीजा निकलेगा कि शहजी तक वो बात पहुंच जाएगी जो तुम उसे नहीं कह पा रही। और फिर क्या होगा दुआ? फिर अंकल उसे तुम्हारे लिए मनाएंगे। नहीं दुआ, मैं खैरात में मोहब्बत नहीं चाहती हूँ। देखो माहम, देखो
ये भी तो हो सकता है कि ऐसा तुम्हें लगता हो, वो मसलहतन खामोश हो। ऐसी भी क्या मसलहत है दुआ? वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, ही हेट्स मी। देखो, बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक करता है। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, जब से तुमने उसके घर पे जाना छोड़ा है उसने तो अपना रवैया बदल लिया है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इस तरह रवैये नहीं बदलते। पापा और दादों का भी तो रवैया मुझसे नहीं बदला मेरे ना आने पर। तुमसे ना बहस में कोई नहीं जीत सकता महाम। बहरहाल तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे राज का इश्तिहार लगा दिया है तुमने। इसलिए कि मेरा बहुत दिल करता है मैं तुम्हें दुल्हन बने देखूं। अंदर ही अंदर खुशी हो रही है। हाँ इंसान बनो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ, शौक तो मुझे भी है तुम्हें दुल्हन बना देखने का। पता है किसकी? किसकी? असजद की।